हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 28 सितंबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं इनके निर्यात के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में की जाएगी। और यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह घोषणा की गई है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में स्थापित की जाएगी। तो ये रहा इंडिया के मैप में, यहाँ पास स्थित है हिमाचल प्रदेश, जिसकी उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ और लद्दाख के साथ लगती है। और इसकी जो साउथ वाली सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा तिब्बत के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा पंजाब के साथ लगती है। और इसकी साउथ वेस्ट वाली सीमा हरियाणा के साथ लगती है। और हिमाचल प्रदेश की जो ईस्ट और साउथ की सीमा लगती है वो उत्तराखंड के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर जो बनाए गए थे वो बने थे राजेंद्र आर्कलेकर। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है शिमला। और हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो यहाँ की शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। यदि पूछा जाए कि ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था हिमाचल प्रदेश ही। और हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन यह हिमाचल प्रदेश के काजा में स्थापित किया गया है 13,300 फीट की ऊंचाई पर। हाल ही में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा ही शुरू की गई है। आयुष घर द्वार आपके कार्यक्रम की शुरुआत यह भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, विराट कोहली T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ यह कारनामा हासिल किया है। विराट कोहली से याद रखेगा कि सबसे तेज 23,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? विराट कोहली के द्वारा ही। और सबसे तेज ओडीआई में 8,000 रन, 9,000 रन और 10,000 रन, 11,000 रन और 12,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? तो विराट कोहली के नाम ही है। और एक याद रखेगा कि ICC T20 में 2 बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुने जाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं? वो हैं विराट कोहली, जिन्हें 2014 और 2016 के ICC T20 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, 27 सितंबर को पर्यटन के महत्व एवं इसके सामाजिक और आर्थिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को बनाया गया है। अब सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं।
तो 1 सितंबर को बनाया गया है NCERT का 61वां स्थापना दिवस और 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस और 2 सितंबर को बनाया गया है विश्व नारियल दिवस और 4 सितंबर को इस बार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और यह अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया जाता है जो कि इस बार 4 सितंबर को पड़ा। 5 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को ही एक और डे बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और 8 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को बनाया गया है हिमालय दिवस और 9 सितंबर को एक और डे बनाया गया है तेलंगाना भाषा दिवस। 9 सितंबर को ही बनाया गया है विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। 10 सितंबर को बनाया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 सितंबर को बनाया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा महाकवि दिवस और 11 सितंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 15 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय अभियंता दिवस जिसे नेशनल इंजीनियरिंग डे के रूप में भी जाना जाता है और लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी 15 सितंबर को बनाया गया है और नेक्स्ट विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस ये भी 15 सितंबर को बनाया गया है। विश्व ओजोन परत दिवस या विश्व ओजोन डे यह बनाया गया है 16 सितंबर को और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस बनाया गया है। 18 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और 18 सितंबर को ही बनाया गया है विश्व बांस दिवस और 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस बनाया गया है और 18 सितंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यह सितंबर माह के यह तीसरे शनिवार को बनाए जाते हैं जो कि 18 सितंबर को पड़ा। 21 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 22 सितंबर को बनाया गया है विश्व गुलाब दिवस और विश्व राइनो डे और 23 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 25 सितंबर को बनाया गया है अंत्योदय दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर बनाया जाता है और 26 सितंबर को 2 डे बनाए गए हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस और दूसरा विश्व नदी दिवस। यह सितंबर माह के अंतिम रविवार को बनाए जाते हैं और जो कि इस बार 26 सितंबर को पड़ा। अब 27 सितंबर को बनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीपद श्रीराम। ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं भारतीय सेना के और इन्होंने ही लेह से मनाली के बीच 34 घंटे में 472 किलोमीटर की दूरी तय करके सोलो साइकिलिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है श्रीपद श्रीराम ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया मनी द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में किस बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग
कंपनी इन इंडिया के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के रूप में चुना गया है। HDFC बैंक को चुना गया है, तो HDFC बैंक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। और HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। HDFC बैंक के चेयरमैन कौन हैं? तो इसके चेयरमैन हैं अतनु चक्रवर्ती। और HDFC बैंक के CEO कौन हैं? तो इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट, यदि पूछा जाए कि HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है, तो वी आर अंडरस्टैंड योर वर्ड्स इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट, याद रखिएगा कि हाल ही में HDFC बैंक द्वारा सलाम दिल से पहल की शुरुआत की गई थी डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए, और दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम की शुरुआत यह HDFC बैंक द्वारा ही शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा डिजिटल नफा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल नफा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह डिजिटल नफा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा केरल में खोला जाएगा। तो ये रहा इंडिया के मैप में केरल यहाँ पास स्थित है, और जिसकी उत्तरी सीमा कर्नाटक के साथ लगती है और इसकी पूर्वी और दक्षिणी सीमा तमिलनाडु के साथ लगती है, और केरल की पश्चिमी सीमा लगती है अरेबियन सी के साथ। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और नेक्स्ट, याद रखिएगा कि हाल ही में पिंक प्रोटेक्शन परियोजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये केरल द्वारा ही शुरू की गई है। मातृ कवचम अभियान की शुरुआत यह केरल द्वारा ही की गई है। स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत यह केरल द्वारा ही की गई है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट यह केरल द्वारा ही शुरू की गई है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि हाल ही में ओणम त्यौहार किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है केरल में ही। इकोनॉमी मिशन की शुरुआत केरल द्वारा ही की गई है। विश्वविद्यालयों से ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह केरल ही बना है। और पहली बार ट्रांसजेंडर नीति घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो 2015 में इसने ट्रांसजेंडर नीति घोषित की थी, और केरल ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये केरल में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NFFI के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर जगह गुरबीर पाल सिंह जी NFFI नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट, नेशनल कैडेट कोर की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को की गई थी, और इसका जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके अब डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं जनरल गुरबीर पाल सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है अपना भारत। व्यापार लेन देन हुआ है वो हुआ है 38.5 बिलियन दिरहम। जैसा कि दिरहम आपको पता है कि ये यूएई की करेंसी है। पहला सबसे बड़ा भागीदार देश कौन सा है यूएई का? वो है चाइना। अब दूसरा बन गया है भारत। यूएई की बात करें तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ करेंसी चलती है दिरहम। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में यूएई और भारतीय सेना के बीच में एक एक्सरसाइज आयोजित की गई है जिसका नाम है जायद तलवार एक्सरसाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जायद तलवार एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच एक्सरसाइज है? तो यूएई और भारत के बीच में एक्सरसाइज है। यूएई के दुबई में ही दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील की स्थापना की गई है, ये भी याद रखिएगा। और वर्ल्ड डीपेस्ट स्विमिंग पूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दुबई में ही स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। और इस खिताब के जीतने के बाद 100 ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं लुईस हैमिल्टन। नेक्स्ट बात करें कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये लुईस हैमिल्टन ने ही जीता है। और पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी लुईस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी लुईस हैमिल्टन ने जीता है। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी लुईस हैमिल्टन ने जीता है। यदि पूछा जाए ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, चेन्नई सेंट्रल रेलवे, जो कि एक दक्षिण मध्य रेलवे है। यही रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन गया है। इसका जो दिन का पूरा कार्य है 100% कार्य सौर ऊर्जा से ही संचालित किया जाता है। और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला ये भारतीय रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।